ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास अध्याय 10 का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी की इच्छाओं को पूरा करें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपा अब यह बताने की कृपया कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतर कर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में ले लिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह किसका बालक है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी को गले से लगाकर जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया। इसीलिए यह शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, स्वर्ग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया
उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से उसकी पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। प्रिय भक्तजनों, आज 10वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम 11वां अध्याय लेकर आएंगे। अब छोटे हैं, अब सुनते हैं कार्तिक मास स्नान की एक बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मासा में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा, योनी तो बहू ने खाली टिफिन पर ले रख दिया। तब पत्नी ने पूछा, मेरी माँ पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। उसका पति बोला कि तेरी माँ तो गधी बन चुकी है, कर लो। उसके बाद बहू जहाँ पानी बड़े बड़े विद्वानों फलाहार करने बैठ ऋषि मुनियों के तो भगवान की कृपा से खाली बताया कि तेरी सास ने माँ ने फलाहार से किए हुए पानी से यदि तुम इसे के लिए झोपड़ी बनाकर तो फिर से इसे मनुष्य की योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। श्रावण मास आया, अपनी बुढ़िया माई अपने सास के खोल स्नान किए हुए पानी से नहलाया। तो वह फिर से श्रावण मास में असली रूप में आ गई। इसीलिए जो भी कार्तिक मास में स्नान करता है, पार्वती कहानी सुनता है कि पूजा अर्चना की हुकारा भरता है से अभिषेक किया पूरी जाते जय विष्णु जी भगवान से ही सदा बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और एक झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर अश्विनी मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत कर कर खुशी से दशहरा मनाया। अश्विनी मास में जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। इस तरह से सारे काम बुढ़िया के होते चले गए और बुढ़िया को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी देकर चले गए। इनके बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया। बुढ़िया की जो झोपड़ी थी उसके जगह पर सोने का महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर, भजन कर, कीर्तन कर अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान ना सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के पास जाकर गिरकर उसके चरणों में बोला, माँ घर चलो। सारा सामान साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ बाट देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर में छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखती थी। वह बिल्कुल भी रुचि नहीं करती, 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती। चारों मासों आए और चले गए। झोपड़ी पानी की बारिश में गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ।
तब जवाई सास को लेने के लिए गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म नहीं कुछ करती थी, खाती थी और सारा दिन सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई।